जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में आयोजित प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता के समापन के मौके पर विधायक सुरेश गड़िया ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक धरोहर मजबूत होती है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में डीएलएड प्रशिक्षुओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए समावाद दिया। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, कार्यक्रम संयोजक रवि कुमार जोशी सहित के.एस. रावत ने आयोजन की सफलता पर सभी का आभार जताया है। प्रतियोगिता में पूर्व शिक्षक रतन सिंह किरमूलिया, नेहा बघरी मेहता तथा राजेंद्र प्रसाद ने निर्णायक की भूमिका अदा की। सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने भी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा हुआ। उसमें जो है ये नहीं कि खाली गा देना है या खाली नृत्य कर देना है, इससे मतलब नहीं था। एक शास्त्रीय आधार पर जो है उसका जो है प्रेजेंटेशन करने की जो है बच्चों ने यहाँ पर जो है भावी शिक्षकों ने जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षक हैं उन्होंने जो है प्रयास किया बिना ट्रेनिंग के वो बहुत अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और जो हम उनमें देख रहे हैं कि जो है बच्चों तक जो है अपनी आवाज़ संगीत के द्वारा वो ले जा रहे हैं, तो संगीत जो है हर प्राणी को प्रिय होता है। तो ये बहुत अच्छी जो है लैंग्वेज है संगीत, और इस लैंग्वेज के द्वारा जो है ज्ञान जो है वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत जो है बधाई के पात्र हैं सभी प्रशिक्षक। सर, सबसे पहले तो ये डाइट की तरफ से जो आज प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी संस्कृति है आज की डेट में वो विलुप्त होते जा रही है। तो जो भारतीय संस्कृति और लोक संस्कृति को जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी पहल है कि हमारी संस्कृति को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें यहाँ पे नाट्य नृत्य और नृत्य, लोकगीत और बाल गीत वगैरह यहाँ पे बच्चों द्वारा, शिक्षकों द्वारा किए गए थे यहाँ पे। ये मैम, ये भावी शिक्षक भी हैं, आपको लगता है कि ये जो इनके द्वारा दिखाया गया है ये बच्चों तक पहुँचे और बच्चों के जरिए फिर समाज तक पहुँचे? सर ये जी बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ साथ एक टीचर को भी इस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो केवल किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते। वो एक्टिविटी के साथ अगर चीज़ों को सीखेंगे तो वो मुझे लगता है कि वो जल्दी सीख पाएंगे। अगर आप उनके सामने अगर पढ़ाते वक्त अगर टीचर जो है कुछ एक्टिविटी करते हुए बच्चों को कविता समझा रहा है तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से जल्दी सीखेंगे। और यहाँ पे वही ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है कि जो आने वाले समय में जो यहाँ पर से ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आगे चल करके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है सर। जैसे कि ये बाबा बागनाथ की नगरी है और भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत अटूट है। तो इसी लोक नृत्य में मतलब एक नृत्य नाटिका के ज़रिए हमने ये प्रस्तुत किया शिव और पार्वती का विवाह, कि किस तरीके से माता पार्वती तप और साधना के बल पर भगवान शिव का भरोसा और उनका विश्वास जीतती हैं, और किस तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह संपन्न होता है। और ये एक नृत्य के रूप में हमने प्रस्तुत किया था। जो नृत्य था वो भरतनाट्यम नृत्य था। और जिस तरीके से हम खेल कूद, नृत्य और ये सारी चीज़ों को टीचिंग में भी हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, तो उसी के समागम के लिए ये सारे उत्तराखंड जो डाइट्स थी उसी के बीच में ये प्रतियोगिता थी और जिसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कल्चरल मीट से हमको ये सीखने के लिए मिला कि किस तरीके से हम अपने स्कूल्स में जाएंगे तो उसके बाद हम बच्चों में किस तरीके से इस चीज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे बाल गीत हो गई, लोक गायन हो गया, लोक नृत्य हो गया, इससे हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी और जो बच्चे हैं उनका भी अपनी संस्कृति के प्रति प्यार, और इसको पढ़ाई से भी हम रिलेट कर सकते हैं और बच्चों में नई ऊर्जा का विकास कर सकते हैं।
महादेव से छिपा था सृष्टि का कोई रहस्य, पार्वती के रूप में उनको दिखा सती का सत्य। दर्शाता इस धरा गगन का एक एक कण है, महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन है। एक दूजे की हलचल देखने एक आंख न भाती, पर शिव पार्वती के विवाह में सारे थे एक दूसरे के साथ। पार्वती मूर्त है जिसकी, वो है तप और त्याग। महाकाल का मूल मंत्र है एक, राम राम पैरा। डाइट जिले की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था है। हमारा कार्य होता है शिक्षा की गुणवत्ता की वृद्धि करना। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, ट्रेनिंग वर्क करते हैं। एक साथ में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसके अवधारणा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि बच्चा केवल किताबी पढ़ाई न करे, बल्कि उसके अनुसार उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो उसी सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों के विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहे, इन कार्यों को सीखे। तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए हमने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर किया था, जिसमें 13 जनपदों के DLED प्रशिक्षु, मार्गदर्शक शिक्षक यहाँ पर मौजूद रहे। 2 दिवसीय हमारा कार्यक्रम रहा और इसमें सभी ने अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक समागम उमंग के नाम से हमने इसको किया था। तो इन बच्चों की उमंग, इन DLED प्रशिक्षु की उमंग अंततः हमारे बच्चों तक जाएगी और सांस्कृतिक रूप से भी हम उन्नत करेंगे और साथ में बच्चों की शैक्षिक भी जो है उन्नति होगी। ऐसी इस कार्य की परिकल्पना है।
सर हम हो सकता है इसमें कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन हमारा मानना है कि प्रथम प्रयास जो पूरे उत्तराखंड के 13 डाइट को यहाँ पर आमंत्रित करने का था और एक नई थीम थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्देश्य थे, उनकी संभावनाएं भी थी। उनको कैसे हम एक नए स्वरूप में यहाँ पर संस्कृति के माध्यम से एक समागम करें, उसका एक सफल आयोजन यहाँ पर हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर विभिन्न डाइट से उनके प्राचार्यों के द्वारा टीम भेजी गई और उनके मार्गदर्शक हमारे विद्वान साथी यहाँ पर आए और 2 दिन तक यहाँ पर बहुत ही आनंदपूर्ण वातावरण में वो लोग यहाँ पर रहे और एक अलग तरीका ये कार्यक्रम था कि शिक्षा में बाकी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन संस्कृति, बाल गीत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भावनाएं एक साथ उनका समागम कैसे हो, ये उद्देश्य हमारा था और वो काफ़ी सफल हमको रहा है। और आज जब उनको सम्मानित करते हुए उनको अपनी उन प्रतियोगिताओं को प्रदर्शित करने का मौका मिला तो हमें लग रहा है कि उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो निश्चित रूप से बाबा बागनाथ की कृपा से वो अपने अपने कार्यस्थलों पर जब जा रहे होंगे तो वहाँ अपने अन्य साथियों को प्रेरित कर रहे होंगे, यही इसकी सफलता हो। इंटर डाइट कल्चर मीट में जो डीएलएड प्रशिक्षकों का राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रतियोगिता की गई थी, उसमें बहुत सुंदर लगा कि वास्तव में जैसा हम सोचते थे कि हमारा भारत परम वैभव तक पहुँचे तो उसकी शुरुआत हो गई है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ के डाइट के जो प्रशिक्षक अध्यापक अध्यापिकाएँ यहाँ पर आई हैं तो उनके द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ जो हुनर है वो बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। जो उमंग 2023 है तो ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक नए उमंग के रूप पर हमारे नौनिहालों को, हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा और मैं उनके सुंदर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बाबा बागनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा भारत आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े और हमारा जनपद बागेश्वर सर्वश्रेष्ठ जिलों के रूप से आगे उभर कर आए और यहाँ के दूर दराज में जो हमारे खेती किसानी करने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।